नमस्कार दोस्तों आए दिन अमेठी जिला में चोरी की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं। जाना नहीं, यहीं से नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। इसको कमरे से ला के इनके मुंह में डाला गया था। मैं देखिए इस रूम में घुस रहा हूँ, देखिए कितना कठिन है इस रूम में घुसना। घर से जीना पर से आया, बस मेरा मुंह दबा दिया। यहाँ पे कौन जानेगा कि यहाँ पे कोई रूम है, बताइए। हम आते बैठे लड़का का आरियागा होते माँ बूढ़ा पेरियागा हो जाते बेटवा का। हम लोग एकदम परेशान। हम आए हुए हैं कमरौली थाना के पलिया पश्चिम गांव में, जहां की परसों बीती रात में चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर रात में 2 चोर आए हैं, बताया जा रहा है, जिन्होंने यहां पे चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो चलिए जिनके घर में चोरी हुई है उनसे बात करते हैं और सारी घटना कैसे हुई थी पूरा विस्तार से दिखाते हैं। भैया जी, मेरा नाम गिरधारी मौर्य है, मैं पलिया पश्चिम ग्राम का निवासी हूँ। और भैया मेरे घर पे जो है परसों रात 10 बजे की घटना है। 10 बजे क्या, मैं खाना खा के 9 बजे अपने बिस्तर पे परिवार सहित 2 बच्चों के साथ लेट गया। मेरी वाइफ जो है किचन का सारा काम निपटा के और उसके बाद जो है वो के बिस्तर पे 9:30 पौने 10 बजे मेरे साथ बिस्तर पे आई। उसके बाद मैं फ़ोन चला रहा था और ये भी अपना फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाते चलाते सर मुझे नींद आ गई और ये फ़ोन अपना चला रही थी। हमसे बोला कि नींद आ रही क्या, तो हमने बोला कि हाँ हमें नींद आ रही है। तो इन्होंने हमारा मोबाइल लेके सिरहाने रख दिया। सर जी ये 10 से 10:30 के बीच में आधे घंटे में टोटल कांड हुआ है मेरे घर पे। जब चोरी हुई थी तो आप कहाँ पे थे? अरे मैं बच्चा हम दुआरे रहे बेटवा, ये ठौरे लगे रहे और बेटवा का करी हमको पता नहीं। वो बच्चा हम आते बैठे लड़का का आरियागा होते माँ बूढ़ा पेरियागा हो जाते बेटवा का करी। तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई कि कुछ आश्वासन दिया गया आपको? प्रशासन की तरफ से मैंने FIR कर दिया है सर जी, और हम 112 डायल भी रात में ही किए थे। और करीबन 40 मिनट बाद हमारे यहाँ पूरी टीम आ गई और पूरी हर जगह की छानबीन किया गया, वीडियो बनाया गया। कमरे में जाके जहाँ जहाँ से वो कांड हुआ था वहाँ पे सारा वीडियो बना के देखा गया। और उसके बाद दिन में भी कल एक लेडीज पुलिस के साथ हमारे यहाँ सब लोग आए थे और पूरी जानकारी की। तो जब चोरी की घटना हुई तो आप उस समय क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं, मैं बाथरूम करके लेटने जा रही थी। बस उधर से जीना पर से आया, बस मेरा मुंह दबा दिया और दबा के बाद उसके बाद इनके पास हमें लेके गए। बस स्प्रे कितना था बस उनके मुंह में डाल दिया। अच्छा, कि आप बता रहे हैं कि वो स्प्रे लेकर आए थे? हाँ, जो चोर थे? हाँ, स्प्रे लेके आए, बस डाल दिया। बस डालने के बाद हमें दीवार की तरफ ऐसे खड़ा कर दिया। हाँ। मुँह पकड़ के। उसके बाद एक लोग आए, वो अंदर के लिए गए। अंदर से वो उसके बाद पूछ रहे थे चाबी कहाँ है। मैंने कहा चाबी नहीं है, बस हमें थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारे आपको? हाँ, दोनों गाल में थप्पड़ मार दिया। उसके बाद फिर हम उसको चाबी निकाल के बस कहा अभी जान से तुम्हें मार देंगे। तो मैंने चाबी निकाल के उसे दे दिया। तो चाबी दे दिया। उसके बाद फिर एक कपड़ा लेके आया, बस मैं मुँह में ठेस दिया। अच्छा, ताकि बाहर आवाज़ ना आ सके, इसके लिए आपके मुंह में कपड़ा डाल दिया। हाँ। तो उनकी वेशभूषा कुछ आप पहचान पाई थी? कैसे? मैं कुछ नहीं पहचान पाई, पूरा वो नकाब पहना था, ब्लैक अच्छा, कलर। पूरा नकाब पहने थे पूरा। कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो जब इनके ऊपर स्प्रे मारा तो उसके बाद फिर आपने चाबी दे दिया उनको? जी। तो फिर कहाँ पे गए थे वो चोरी करने के लिए? किस रूम में गए थे? पहले इस रूम में आए। इस रूम में आए थे। तो दोस्तों देखिए आप लोग, पहले वो जो चोर थे पहले इस रूम में आए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूजा भी होती है भगवान की। देखिए फोटो वोटो वगैरह रखी हुई यहाँ पे। तो हाँ, अलमारी की फ़ोटो ले लो आप। तो यहाँ से कुछ मिला था कि नहीं मिला था? हाँ, मिला था। क्या क्या मिला था यहाँ पे? पायल में बिटिया का। हाँ। और गले का ओम था। ओम था। हाँ, और 20,000 रुपया कैश था। अच्छा, यहाँ से इतनी चीज़ें मिली थी उनको। और उसके बाद फिर? उसके बाद अंदर के लिए गया। कैमरा मैंने इधर चले आइए आप, अंदर यहाँ पे। यहाँ अंदर के लिए गया था। वो हम जहाँ छोटा सा बक्सा था उसको अपने अंदर रखे थे। तो यहाँ पे बक्सा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर है। अच्छा बताइए, चोर जो हैं उन्होंने इतना, देखिए यहाँ पे कौन जानेगा कि यहाँ पे कोई रूम है? बताइए, यहाँ झुककर जाना होगा, बल्कि यहाँ पर्दा लगा है। आम आदमी कोई होगा तो उससे लगेगा कि शायद कोई अलमारी वगैरह यहाँ पे हो ताकि पर्दा लगाया गया हो।
तो उनको इस कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई रूम है? अब हमें नहीं पता, हम तो वहीं थी, मैं हमको वहाँ पे खड़ा कर रहा था। तो ये तो सोचने वाली बात है। लाके नहीं आए, हमको वहाँ पे खड़ा रहा। अच्छा, सोचने वाली बात है कि नहीं इनको कैसे, आमतौर पे घरों में क्या होता है कि कोई अलमारी जहाँ होती है उस सामान ढकने के लिए वहाँ पे जो है पर्दा लगा दिया जाता है, तो इसके अंदर गए थे वो लोग। इस रूम में तो पूरा अंधेरा है, पूरा लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी। तो दोस्तों मैं देखिए इस रूम में घुस रहा हूँ, देखिए कितना कठिन है इस रूम में घुसना, और कैसे उन लोगों को पता लगा कि ये रूम है, देखिए आप। और यहाँ पे आकर के उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताइए, ये एकदम से सिक्योर है, एकदम से यहाँ पे कोई ये बक्सा ऊपर था सर जी। बक्सा था यहाँ पे, ऊपर था ये बक्सा। अच्छा, इसी बक्से में सब था? हाँ, बाकी कोई बक्से में ताला नहीं लगा, सब खुले थे। दोस्तों अमेठी जिले में लगातार चोरी की वारदात हो रही है, जिससे सारे जो है लोग सहमे हुए हैं, तो अपनी अपनी चीज़ों को संभाल के रख रहे हैं। इसी वजह से इन लोगों ने भी अपना जो कीमती सामान था उसको एक पेटी में कर करके उस वाले रूम में रखा हुआ था इन्होंने, और यहीं से इनकी पूरी चोरी की गई है। जब वो लोग चोरी कर लिए पूरा सामान, तो उसके बाद में क्या बोला उन्होंने आपको? उसके बाद हमसे बोला कि अपना जितना जेवर पहने हो सब हमें निकाल के दे दो। सारा जेवर मतलब कि क्या क्या निकाला था? सब कुछ। पहले नाक के निकाला तो दर्द होने लगा, तो मैंने कहा तो उसने कहा अपने हाथ से निकालो, तुम अपने हाथ से निकाल के उसको दिया। उसके बाद कहा कि गले को दो, पायल दो, बिछुआ दो, जितना पहने थे सब मेरा निकाल लिया, सारा निकाल लिया। गले का मंगलसूत्र भी पूरा? हाँ, उस नहीं, ठप्पा इसे काट लिया। अच्छा। इसे हाँ, इसे निकाल लिया। ये देखो माला पहने, ये नहीं टूटा, खाली जो गले के पहने थे वही सोने का। उसके बाद फिर हमको क्या करा, बस कीला से हमें मार दिया। कीला से मारा आपको? कीला से मार दिया कि मैं इसे चपक गई दीवार में। तभी कहाँ पे आप, कहाँ पे खड़ी हुई थी आप? यहाँ पे, इस जगह पे? और यहीं पे सो रहे थे? इसी जगह पे मैं इसे खड़ा कर दिया। तो उसके बाद में वो जब गए तो चाबी वगैरह मांग रहे थे, बताया भाई साहब ने? हाँ, बाइक की चाबी मांग रहे थे? हाँ, बाइक से चाबी मांग रहे तो हमने कहा कि बाइक की चाबी हमें नहीं पता, बस हमें फिर मार दिया कीला। फिर मार दिया कीला। उसके बाद फिर नहीं दिया तो चले गए, बस कहें यहाँ से हिलना मत, तो हमने नहीं हिला। फिर वहाँ से कहीं जाना नहीं, यहीं से, नहीं तो मैं गोली मार दूंगे ऊपर से। इधर से ऊपर से ही आए थे वो लोग? हाँ, ऊपर से आए थे। ऊपर चढ़ जाइए, ऊपर दिखा दो तो चाहमाते बैठे लड़का का आरियागा होते माँ बुढ़ा पेरियागा हो जाते बेटवा का करे। तो दोस्तों देखिए, चोर जो है इसी तरीके से इधर जीने से ही आए थे। वो यहाँ पीछे से आए थे कि ऊपर से आए थे? ऊपर से, छत से आए थे। तो जब वो चोर लोग चले गए तो आपने इनको कब बताया, जानकारी कब दी आपने? ऊपर चले गए तो मैंने इनको को जगाया, उठो उठो, ये आँखें खोल के हमें देखे मगर बोलते नहीं थे। तो मैंने पता नहीं इनको क्या कर दिया कि बोल भी नहीं रहे, और पीछे मुड़ के देखे एक आदमी फिर से ना आ जाए हमारे पास, डर लगा। उसके बाद फिर इनके ऊपर हम गिर गए। अब कपड़ा तो मैं निकाल नहीं पाया, ना खाली कर रही थी बस। उसके बाद फिर ये उठे, उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। तो जब आप उठे तो आपने क्या किया? जब सर मेरे ऊपर एक गिर गई और मेरी बिटिया बगल से, मुझसे पहले मेरी बिटिया जग गई, तो ये मेरे ऊपर, और जब मैं जब होश में आया तो मुझे ये देखा कि मेरे ऊपर ये, उसके ऊपर बिटिया। तो मैं पूरा, मतलब बिटिया अलग खड़ी हुई, मैं इनको हाथ में इनका गर्दन रख लिया, और हाथ में इनका गर्दन रखने के बाद फिर जब देखा इनके चेहरे की तरफ, तो इनके जो है काला काला ब्लाउज का पीस ले आओ, वो दिखा दो। ब्लाउज का पीस इनको पूरा ठांस दिया था सर जी। अच्छा, ये इनके मुंह में डाला हुआ था? ये कपड़ा, ये सर कपड़ा केवल मुंह में जरा सा दिख रहा था। हाँ। ये कपड़ा है, इसको कमरे से ला के इनके मुंह में डाला गया था। तो इसके ये कपड़ा मुझको मुंह की तरफ दिखा, तो मैंने खींचा ये कपड़ा, तो बाहर निकाला। तो जब बाहर निकाला तो हम इनको हिलाया, तो इनके मुंह से एक बार आवाज़ यही निकली
कि सब ले गए। तो हमने तेज आवाज़ में बुलाया, क्या ले गए? तो इन्होंने बोला कि मुझे बहुत मारे हैं। तो जब सर जी मैं देखा कमरे से हल्का सा इधर लाके इनको, तो इनके चेहरे की तरफ से गौर किया मैंने, तो देखा कि नाक की नथिया नहीं है, कान का बाला भी नहीं है, और इन्होंने भी ऐसे इशारे से मुझे कह दिया, आवाज़ इनको नहीं निकल रही थी। फिर जब इतना देखने के बाद एक बार बहुत चीख मेरे जोर से निकली, अरे मारो मारो, मर गया, मतलब कुछ ऐसे निकला, मेरे अब याद नहीं है क्या निकला। इतना कहते ही पूरा मोहल्ला, पूरा मेरा परिवार, पूरा सब आ गया सर जी। और जब भागा इधर को, मेरी मम्मी बाहर लेटी थी, वो भी चिल्लाने लगी। जब इनको फिर मैंने सर जी लिटा दिया, मैंने फिर बाहर को मैं भागा, और सब हमारे गांव वाले करीबन 200, 250, 150 आदमी के करीबन अनुमान जो भी रहा हो रात में सर जी। अब मैं सर जी इतना सेंस मेरा भी काम नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से दौड़ के एक बाउंड्री पे चढ़ा हूँ पीछे, तो मतलब मेरे हाथ पैर इतना कांप रहे थे कि मैं बाउंड्री से गिर गया हूँ सर। फिर मुझको 2-3 लोग पकड़ के उठाए। तो हमें ऐसा महसूस अब हो रहा कि मैं जब भागा हूँ तब भी मेरे हाथ पैर उसी नशीले पदार्थ से लग रहा है कि मैं उसमें नहीं था सही प्रकार से। तो इनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ था, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले मुंह पकड़ के तुम्हारे ऊपर स्प्रे मारे। तो बता दिया उन्होंने। हाँ। तो लगभग कितने रुपए की, या मतलब क्या क्या चोरी हुआ है, कुछ अंदाजा लगा आप लोगों को? सर जी बात यह है कि शादी में जितने गहने हैं, मम्मी पापा का मैं अकेला था। हाँ। और मम्मी ने भी अपना जो भी था, अपने एकलौते बच्चे के लिए जो भी सामान था, कोई मतलब हंसी खुशी के लिए छोड़ा नहीं था, सारा चीज़ बनवाया था मेरी वाइफ के लिए। क्योंकि कोई दूसरा होता है तो कोई ये होता है कि चलो भाई थोड़ा सा कम किया जाए, तो इनके शौक़ और अपने मेरे शौक़ के लिए अब मम्मी ने अपना सारा जेवर बनवा दिया था। केवल इनके पास एक हंसुली थी, उन्होंने मतलब अपने बोला कि मैं बुढ़ापे के लिए नहीं दूंगी। और उसके बाद एक झुमकी थी इनके पास, वो झुमकी मेरे मामा ने दिया था। मेरे मामा ने मेरी मौसी को और इनको अभी जो है 26 हज़ार की बनवा के 5 साल पहले दिया था, जबकि मेरे मम्मी के कान पहनने योग्य नहीं थे, लेकिन मामा का शौक़ था मेरे, और उन्होंने दिया तो मम्मी ने कान सिलवा के उसको पहना। लेकिन जब कहीं जाती थी तो उम्र के हिसाब से हर जगह नहीं पहनती थी, लेकिन कहीं उस तरह की मायके वाके में बात पड़ती थी तो पहन लेती थी सर। लगभग कैश कितना रहा होगा, पैसा कितना रहा होगा, कुछ अंदाजा? कैश सर जी मैं जो अपने और इनके उससे रखता था तो लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये था अनुमान। और ये जो है अभी मैं मथुरा गया था, तो मेरे ससुराल मेरी जो है यहाँ है मध्यपुर में, लेकिन मैं सारे लोग रहते हैं दिल्ली में। तो वहाँ पे सर जी इनको माता जी, बड़े वाले साले और छोटी वाले मतलब भाभी जी, जो भी सारे लोग, कोई 5,000 दिया, कोई 5,000 अलग, तो इनके पास टोटल करीबन 20,000 रुपये था। अच्छा। जो कि मेरी जानकारी में नहीं था। जो उस दिन कांड हुआ, मतलब मैं पूछता भी नहीं था भाई मायके से मिला है इनका, कितना मिला है क्या। हाँ। तो ये अपना पहले का सारा सिस्टम जोड़ के अपने पास ही 20,000 रखी थी। वो भी मेरे जानकारी नहीं था कि इनके पास इतना पैसा है, लेकिन जब उस दिन कांड हुआ तो इन्होंने बताया। अब ये जानकारी थी कि मतलब कि 75,000 रुपये, 55, 20, 75,000 रुपये। तो ये सर जी मैं 5,000 रुपये जो भी दिया, मुझे जानकारी नहीं थी। हम गिरधारी मौर्य के पिता हैं। हाँ। और ये जो हमारे घर में ऐसा घटना हुई है, इस घटना से बहुत कष्ट है हमारे गांव देश के लिए, सबके लिए जो है दुखदाई है। तो इसलिए प्रशासन से हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई करें कि इतना ऐसी घटना ना हो, उसकी सुनवाई करें, इसका जांच करें कि कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हम लोग कैसे जिएं। हाँ, इसी गांव से हम भैया। तो जो चोरी भई है उसके बारे में कोनो पता लगा है, कैसे का हुआ है? अरे गुहार जब मची तो सारा गांव फाट पड़ा भैया, तो वहीं आए तो मिला नहीं ना, तब दौड़ा लिए। तो हम लोग अब क्या करें, जो है ये नहीं मिलवा नहीं, सब काम होएगा। तो फिर हम लोग जब उनके बोलिन बंद करे रहे, जब वो बेचारी छुट्टी पाए तो चिल्लानी, तो सब लोग सारा गांव फाट पड़ा। और जब आवा तो भैया नहीं मिले, निकल गए। अब वही रोज से हम लोग एकदम परेशान, हम जान पाए थे कि गांव में एक मैयत हो गई। वही हाल है भैया, अब का करी, जिंदगी कौनी तीन से गुजरे यार। ये समाधान सब हो जाए तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी में का है, हाथ फेल हो जाते हैं, लड़के कहते हैं और घर का जाएगा नहीं, कहते हैं मौका जैसे दहशत आएगी सारे गाँव में, रात भर जागते हैं भैया। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा, मैं दिल्ली। तो आपको कब खबर लगी? मुझे तो कल दिन में पता लगा है, मान लो कि करीब 8, साढ़े 8 बजे।
तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। फिर मुझे जब पता लगा तो मैं वहाँ से 1 बजे निकला हूँ और यहाँ पे अभी सुबह 5 बजे पहुँचा हूँ। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? मैं प्रशासन से चाहता हूं कि इस मामले को एकदम मतलब क्लियर करे और अपनी कोशिश पूरी करके जो है इसको क्लियर करे। इससे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं सर जी, एक एक दिन में रात में। मेरा पूरा मोहल्ला ये समझ लो सर जी कि मैं परसों से अभी तक सोया नहीं हूँ। आज भी इनका ऐसा लग रहा था हाल रात में कि इनका सेंस काम करना बंद कर देगा। जैसे ही पलक जब मतलब नींद आती है तुरंत मतलब ऑटो, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोगों में ये चोरी की वारदात जो हो रही है उससे लोगों में जो है वो डर का माहौल, दहशत का माहौल बना हुआ है। सभी गांवों में, अमेठी जिला में खास करके जगदीशपुर क्षेत्र में आए दिन, हर दूसरे दिन चोरी की घटनाएं हो ही रही हैं और इस पे प्रशासन को चाहिए कि इस पे कड़ी नज़र रखे और चोरों का पर्दाफाश करे कि आखिर ये चोर यहीं के हैं या फिर कहीं बाहर से टीम आई हुई है। कैमरामैन कन्हैया लाल यादव के साथ धर्मेंद्र।